दोस्तों नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में जारी रेगुलेशंस पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अग्रिम आदेश तक ये रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्वलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए एक हाल ही में रेगुलेशन जारी किए गए थे, जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन रेगुलेशंस के बारे में कुछ टिप्पणी भी की है, जिसके अंतर्गत इन्हें सामान्य वर्ग के विरोध में और भेदभाव करने वाला माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि रेगुलेशन की एक कमेटी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें 2 से 3 न्यायविद हों, जिन्हें समाज और कानून की एक स्पष्ट समझ हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि रेगुलेशन प्रथम दृष्टया अस्पष्ट होने के कारण इनके दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच 3 रिट पिटिशंस पर आज सुनवाई कर रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च 2026 तक इसका जवाब देने के लिए कहा है और तब तक रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तब तक 2012 में बनाए गए यूजीसी रेगुलेशन प्रभाव में रहेंगे। इस तरह बेंच द्वारा इन मुद्दों पर मेजर कंसर्न दिखाया गया है। प्रावधान अस्पष्ट है और दुरुपयोग में लाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब भेदभाव को रेगुलेशंस में अलग परिभाषित कर दिया गया है, तो जाति आधारित भेदभाव की अलग से परिभाषा क्यों दी गई है? क्यों रेगुलेशंस में रैगिंग को शामिल नहीं किया गया है? ये तीसरा कंसर्न है। चौथा कंसर्न, केवल जाति आधारित भेदभाव को शामिल किया गया है, जबकि भेदभाव अन्य आधारों पर भी हो सकता है, जैसे भाषा आधारित भेदभाव, एथनिसिटी आधारित भेदभाव, लैंगिक भेदभाव इत्यादि। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि इस तरह के रेगुलेशन सोसाइटी को और पीछे ले जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इन रेगुलेशंस के अंतर्गत अलग अलग जाति के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका कहना है कि भगवान के लिए ऐसा मत करो, हम साथ साथ रहा करते थे। देश में अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित हैं। जस्टिस जयमाला बागची ने जस्टिस सूर्यकांत की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में भी दिखाई देनी चाहिए। जस्टिस जयमाला बागची ने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति राज्य को देता है, लेकिन 2012 की रेगुलेशन जब बने हुए हैं तो इस तरह के प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है। इस तरह इन रेगुलेशंस पर हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।